जय हिंद। मैं सुदामा कुमार दास जेएसएन स्टडी सेंटर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जेएसएससी सीजीएल तथा झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा का रिवीजन क्लासेस लेकर के उपस्थित हूं। तो आज हम लोग रिवीजन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं झारखंड का इतिहास, और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड का प्राचीन काल का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग इसका बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। और इसका एमसीक्यू में बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित रहूँगा कुछ ही दिनों में। तो चलिए हम लोग इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के जीवन का अवशेष सिंहभूम, कौन सा जिला है, सिंहभूम, चक्रधरपुर, मानभूम तथा अन्य क्षेत्रों के पुरातत्व में मिले हैं। अगला तथ्य क्या है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। एक ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, तो झारखंड में का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मुंड नाम से मिलता है। पुंड नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है, पुंड नाम से मिलता है। वायु पुराण, जो 18 पुराण है उसमें से एक वायु पुराण भी है। तो वायु पुराण में झारखंड को मरुंड के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, मरुंड से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। मुंड पुराण में झारखंड को, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि एवं पुंडरिक देश के नाम से मिलती है। कि जो महाभारत है उसमें झारखंड की जो चर्चा हुई है किस किस रूप में की गई है, पशु भूमि और पुंडरिक देश के नाम से की गई है। और विदेशी यात्री टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया था। टॉलमी क्या थे, एक विदेशी यात्री थे। उन्होंने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किए थे। फहियान द्वारा झारखंड की चर्चा कुकुटलाट नाम से किया गया है। जो फहियान थे उन्होंने झारखंड की जो चर्चा है वो किससे की है, कुकुट लाड से की है। हैंगसोंग, ये भी एक विदेशी यात्री थे। इन्होंने झारखंड के लिए की ला ना सु फा ला ना शब्द का प्रयोग किया है। मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला तथ्य, अगला जो पॉइंट है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया था। किस शताब्दी में किया गया था, तो 13वीं शताब्दी में किया गया था। मुगल काल, मुगल काल में झारखंड को खोखरा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि झारखंड को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, तो खोखरा और खुखरा के नाम से जाना जाता था। अबुल फजल कृत अकबरनामा, अकबरनामा जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं, अबुल फजल ने लिखे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा था। तो सबसे पहले जो अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, उसमें छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया था, झारखंड कहा गया।
और आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा तथा खाकरा कहा गया है। क्या कहा गया? कोकरा तथा खाकरा कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मरुंड नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, मतलब कबीरदास का जो दोहा है उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख संख्या 13 में इस क्षेत्र को आठवीं कहा गया। क्या कहा गया? इस क्षेत्र को आठवीं कहा गया है, जो बघेलखंड से, कहाँ से? बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला हुआ था। मतलब अशोक का जो शिलालेख संख्या 13 है उसमें इस क्षेत्र को आठवीं कहा गया है, जो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला हुआ था। झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। और ये पारसनाथ कहाँ है? हमारे गिरिडीह जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें में से 20वें तीर्थकर पारसनाथ, जिसे सामवेद शिखर कहा जाता है। पारसनाथ को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि पारसनाथ को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सामवेद शिखर कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है कि सामवेद शिखर कौन सा पर्वत को कहा जाता है, तो पारसनाथ को सामवेद शिखर कहा जाता है। पर निर्वाण प्राप्त किया। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर पारसनाथ थे। जो पारसनाथ पहाड़ी है, पर्वत है, उस पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ ही थे। झारखंड में समुद्रगुप्त के आक्रमण से बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। तो झारखंड में समुद्रगुप्त का जो आक्रमण हुआ से बौद्ध धर्म का जो प्रभाव हुआ वो बहुत ही कम हुआ, मतलब यहाँ जो बौद्ध धर्म है अच्छा से फैल नहीं पाया। बंगाल के शासक संसाक सेव तथा बौद्ध के स्थलों की क्षति पहुंचाई। जो बंगाल के शासक थे संसाक, मतलब उसको क्या कहते हैं, सेव, ने बौद्ध का जो स्थल है उसको क्षति पहुंचाई, मतलब उसका नुकसान बहुत किए थे इन्होंने। बंगाल के पाल शासक के संरक्षण एवं वज्रयान बौद्ध संप्रदाय फलता फूलता रहा। तो बंगाल के जो पाल शासक है उसके संरक्षण में वज्रयान बौद्ध यहाँ फलता फूलता रहा। रामगढ़ के छिन्नमस्तिका, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है, तो ये रामगढ़ में है। तो रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर शिव शक्तिपीठ की स्थापना इसी वर्ष हुई थी, इसी समय हुई थी। असुरों के बाद यहाँ खड़िया और विरहोर जनजाति का संभवतः निवास रहा था। असुरों के बाद जो असुर जनजाति है, इसके बाद खड़िया और विरहोर जनजाति का संभवतः निवास रहा था। हैंगसॉन ने इस क्षेत्र को नासु फलाना कहा था। क्या कहे थे उन्होंने? नासु फलाना कहे थे। अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा गया है।